हमारा मकसद ये नहीं है कि घर परिवार के लोग चुनाव जीतकर विधायक, सांसद, मंत्री बने। मेरा मकसद है कि पार्टी कैसे मजबूत हो और जो व्यक्ति चुनाव जीत सकता है उसके ऊपर हम दांव खेलते हैं। आपने लोकसभा में देखा होगा 3 सीट मिला मुझे, जहां पे हमें जो उचित लगा, जिनकी तैयारी था, उनको हमने चुनाव लड़ाया। जरूरी नहीं था कि मुकेश सहनी या उनके भाई वहां पे जाकर चुनाव लड़े। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। विकासशील इंसान पार्टी के पटना स्थित कार्यालय में आज मिलन समारोह का जो है वो आयोजन किया गया। ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर आपको मुकेश सहनी जो है वो पार्टी के सर्वेसर्वा नज़र आ रहे हैं और औरंगाबाद और रोहतास जिले से जो है वो कई लोगों ने जो है आज वीआईपी पार्टी की सदस्यता जो है वो ली है और सबों को जो है वो सदस्यता खुद मुकेश सहनी जो हैं वो दिलवाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बीके सिंह भी मौजूद रहे। एएनवीएस जिला अध्यक्ष औरंगाबाद रंजीत चौधरी भी मौजूद रहे। SC/ST प्रकोष्ठ की महिला प्रदेश अध्यक्ष सुषमा पासवान भी जो है वो इस मौके पर मौजूद रहीं और रोहतास जिला अध्यक्ष विवेक कुमार कुशवाहा सहित कई गण्यमान्य लोग जो हैं वो इस मिलन समारोह में मौजूद रहे। बड़ी बातें जो हैं वो मुकेश सहनी ने इस दौरान जो है अपने कार्यकर्ताओं को कही है और उन्होंने बताया है कि बिहार में जब आगामी विधानसभा के चुनाव होंगे तो किस तरीके से वो कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है वो करेंगे। उन्होंने बताया है कि जो जिताऊ उम्मीदवार होंगे उन्हें ही टिकट दिया जाएगा और भी बहुत कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं मुकेश सहनी। उनका पूरा बयान सुनिए। आज मिलन समारोह में यहाँ पे पटना में सभी उपस्थित पार्टी के रोहतास जिला के जिला अध्यक्ष भाई विवेक सिंह जी कुशवाहा जी, कमलेश मोहन जी मुखिया जी, श्री भगवान जी एक्स अध्यक्ष, राधा मोहन सिंह जी पूर्व प्रमुख डेयरी, शिवराज चौधरी जी मुखिया, रामेश्वर सिंह जी, मुन्ना यादव जी, ओम प्रकाश जी, श्री कांति जी, मनोज पासवान जी, अजय पाल जी, नागेश सिंह जी, परशुराम सिंह जी, रिंकू सिंह जी, श्री भगवान पाल जी, आलोक कुमार जी, सत्येंद्र सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी, विनोद बैठा जी, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बीके सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष SC/ST प्रकोष्ठ के बहन सुषमा पासवान जी, NVS के पार्टी के वरिष्ठ नेता रंजीत चौधरी जी, औरंगाबाद के जिला अध्यक्ष भाई जगदीश चौधरी जी और झारखंड से आए मनदीप मल्ला जी। और आज मिलन समारोह में विशेष तौर पे प्रभात रंजन उर्फ नीरज यादव जी के नेतृत्व में आज मिलन समारोह रखा गया है। विशेष तौर पे मैं आपको विशेष धन्यवाद देता हूं कि आपके आने से पार्टी को मजबूती प्रदान होगा और आपको शुभकामना देता हूं। साथ ही आपके धर्मपत्नी रिगरू देवी जी जो मुखिया हैं उनका भी आज सदस्यता ग्रहण हुआ। वीआईपी पार्टी में आपको भी शुभकामना देता हूं। साथ ही संजय यादव जी औरंगाबाद से आपको भी धन्यवाद देता हूं। रणधीर कौशल जी यादव जी पूर्व प्रमुख, आपको भी पार्टी में स्वागत करता हूं। श्री भगवान पाल जी आपको भी स्वागत करता हूं। धीरज कुमार यादव जी, कमलेश सिंह जी और विवेक दयाल जी जो खास करके पटना से युवा नेता हैं, आपको पार्टी में स्वागत करता हूं। मनीष यादव जी, राधा मोहन जी, कमलेश किशोर गुप्ता जी, आपको भी पार्टी में आने से पार्टी को मजबूती प्राप्त होगा। साथ ही हक अंसारी जी, संयुक्त हक अंसारी जी, मुन्ना यादव जी, सुभाष चौधरी मुखिया जी, आप सभी को विशेष तौर पे धन्यवाद। आप लोगों को पार्टी में आने से पार्टी का सम्मान बढ़ेगा और मुझे पूरा उम्मीद है कि मजबूती से पार्टी के लिए आप लोग काम कीजिएगा। साथियों, ये पार्टी जो है विकासशील इंसान पार्टी एक मिशन, एक मकसद से बना है और मिशन और मकसद है गरीब, पिछड़ा
दलित, आदिवासी, ऐसे समाज, हर जाति धर्म के लोग जो गरीब है, पिछड़ा है, वो सर उठा के कैसे जिए, इसके लिए पार्टी का निर्माण हुआ है। आप किसी को अगर समझना है तो उसको किरदार को समझिए, उससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि वो इंसान का नेतृत्व कैसा होगा। तो आज मुझे आप देखिए, गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया, संघर्ष करके कम उम्र में मुंबई जैसे शहर गया, मेहनत किया, मजदूरी किया, संघर्ष के बदौलत मुंबई जैसे शहर में कामयाबी का झंडा गाड़ा। लोग आगे बढ़ने के बाद कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखता है, लेकिन मैं एक बेहतर ज़िंदगी जी रहा था, ऐशोआराम ज़िंदगी को छोड़कर अपने लोगों के लिए मैं बिहार में आकर संघर्ष कर रहा हूँ। मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के सोच रहा है, लेकिन इस आज़ाद भारत में धरती पर हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। और मैं अपना ऐशोआराम ज़िंदगी को छोड़कर बिहार में पिछले 10 सालों से निषाद समाज के हक अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। साथ में हमने पार्टी बनाया है। आपने हर चुनाव आपने देखा, 3 चुनाव हमने लड़ा है। हर चुनाव में इस पार्टी का आधार वोट निषाद समाज है। मजबूती से आज हमें अगर कोई नेता मान रहा है तो वो निषाद समाज के सभी उपजाति, चाहे बिंद हो, बिलदार हो, नुनिया हो, मला हो, चाहे वो तियर हो, बनपर हो, गोरी हो, तमाम सभी लोगों ने मान लिया कि वीआईपी पार्टी हमारी है। लेकिन जब समय आता है चुनाव लड़ने का, तो जो समाज सभी से हम वोट लेते हैं, हर जाति धर्म से अगर हम वोट लेते हैं, तो उसी तरीके से सभी जाति धर्म को हम टिकट देने का काम करते हैं। इसमें कोई भेदभाव हम नहीं करते हैं। हो सकता है तो हम एक रोटी नहीं खाते हैं, लेकिन हम दूसरे के लिए हम चयन करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ एक ही होता है कि कैसे चुनाव जीतना है। हमारा मकसद ये नहीं है कि घर परिवार के लोग चुनाव जीतकर विधायक, सांसद, मंत्री बने। मेरा मकसद है कि पार्टी कैसे मजबूत हो और जो व्यक्ति चुनाव जीत सकता है उसके ऊपर हम दांव खेलते हैं। साथियों, ये पार्टी जो है विकासशील इंसान पार्टी एक मिशन, एक मकसद से बना है। और मिशन और मकसद है गरीब, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, ऐसे समाज, हर जाति धर्म के लोग जो गरीब है, पिछड़ा है, वो सर उठा के कैसे जिए, इसके लिए पार्टी का निर्माण हुआ है। आप किसी को अगर समझना है तो उसको किरदार को समझिए, उससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि वो इंसान का नेतृत्व कैसा होगा। तो आज मुझे आप देखिए, गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया, संघर्ष करके कम उम्र में मुंबई जैसे शहर गया, मेहनत किया, मजदूरी किया, संघर्ष के बदौलत मुंबई जैसे शहर में कामयाबी का झंडा गाड़ा। लोग आगे बढ़ने के बाद कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखता है, लेकिन मैं एक बेहतर ज़िंदगी जी रहा था, ऐशोआराम ज़िंदगी को छोड़कर अपने लोगों के लिए मैं बिहार में आकर संघर्ष कर रहा हूँ। मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के सोच रहा है, लेकिन इस आज़ाद भारत में धरती पर हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। और मैं अपना ऐशोआराम ज़िंदगी को छोड़कर बिहार में पिछले 10 सालों से निषाद समाज के हक अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। साथ में हमने पार्टी बनाया है। आपने हर चुनाव आपने देखा, 3 चुनाव हमने लड़ा है। हर चुनाव में इस पार्टी का आधार वोट निषाद समाज है। मजबूती से आज हमें अगर कोई नेता मान रहा है तो वो निषाद समाज के सभी उपजाति, चाहे बिंद हो, बिलदार हो, नुनिया हो, मला हो, चाहे वो तियर हो, बनपर हो, गोरी हो, तमाम सभी लोगों ने मान लिया कि वीआईपी पार्टी हमारी है। लेकिन जब समय आता है चुनाव लड़ने का, तो जो समाज सभी से हम वोट लेते हैं, हर जाति धर्म से अगर हम वोट लेते हैं, तो उसी तरीके से सभी जाति धर्म को हम टिकट देने का काम करते हैं। इसमें कोई भेदभाव हम नहीं करते हैं। हो सकता है तो हम एक रोटी नहीं खाते हैं, लेकिन हम दूसरे के लिए हम चयन करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ एक ही होता है कि कैसे चुनाव जीतना है। हमारा मकसद ये नहीं है कि घर परिवार के लोग चुनाव जीतकर विधायक, सांसद, मंत्री बने। मेरा मकसद है कि पार्टी कैसे मजबूत हो और जो व्यक्ति चुनाव जीत सकता है उसके ऊपर हम दांव खेलते हैं। आपने लोकसभा में देखा होगा, 3 सीट मिला मुझे, जहाँ पे हमें जो उचित लगा
जिनकी तैयारी था उनको हमने चुनाव लड़ाया। जरूरी नहीं था कि मुकेश सहनी या उनके भाई वहाँ पे जाकर चुनाव लड़े। तो आने वाले समय में भी ये पॉलिटिकल पार्टी है। निश्चित तौर पे हमारा बेस वोट निषाद समाज है, लेकिन जो पार्टी में मजबूती से काम करेंगे, जिनका क्षेत्र में अपना पहचान होगा, ताकत होगा, जो चुनाव जीत सकते हैं, उनके ऊपर हम दाव लगाएंगे हमेशा। इसलिए मजबूती से पार्टी में आप लोग आज हर जाति धर्म के लोग पार्टी में मजबूती से जुड़ रहे हैं। और जब आप जुड़ रहे हैं तो हम मौका तब देंगे जब आप मौका लेने लायक रहेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि आप पार्टी में आ गए और आपको टिकट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, पार्टी में हम टिकट आपको देंगे तब जब आप चुनाव जीतने लायक रहेंगे। तो इसलिए आप तमाम हमारे जितने भी साथी जुड़े हैं, तो आपको अपने आप को साबित करना पड़ेगा। जैसे मैं गांव से निकलकर मुंबई जैसे शहर में जाके अपने आप को साबित किया कि मैं बेहतर कर सकता हूं, तब जाके वहां पे एक बड़े कंपनी का निर्माण करके वहां पे हजारों लोगों को काम करा के एक बेहतर बिजनेसमैन में वहां बना। उसके बाद मैं बिहार आया तो संघर्ष करके मैंने पूरे बिहार को दिखाया कि मैं पूरे बिहार का नेतृत्व कर सकता हूं, और उसके बाद आज इस मुकाम पे मैं पहुंचा हूं। कोई आपको राजनीति में आगे नहीं लाएगा। अगर कोई आगे लाएगा तो सिर्फ आपके परिवार के लोग, आपके माता पिता आपको आगे लाने का कोशिश हमेशा हर संभव करेगा। दुनिया का कोई व्यक्ति आपको आगे नहीं लाएगा। अगर आप में दम होगा तो निश्चित तौर पर वो मुकाम को आप हासिल कर सकते हैं। तो आज राजनीति में आप देख रहे हैं, सिर्फ काम ही मायने नहीं रखता, ईमानदारी भी मायने रखता है। तो इसलिए ईमानदारी के साथ पार्टी से आप लोग जुड़ रहे हैं, मजबूती से पार्टी के लिए काम कीजिए, और आप में क्षमता होगा तो जरूर आपको हम मौका देंगे। आपने देखा ना, पिछले चुनाव में हम भले चुनाव नहीं लड़े, लेकिन हम अपने पार्टी से एक हम पासवान भाई को हमने चुनाव लड़ाया, एक बनिया समाज से हमने चुनाव लड़ाया, एक हमारे कुशवाहा समाज से हमने चुनाव लड़ाया। अगर इससे पहले 19 में लोकसभा देखते हैं तो 2 निषाद लड़ा, एक बनिया समुदाय से लड़ाया। जब बिहार विधानसभा 2020 का समय आया तो हमें 11 सीट मिला है, तो हम 4 अति पिछड़ा को हमने लड़ाया है। हमने दलित भाई को चुनाव लड़ाया था, हमने ब्राह्मण को चुनाव लड़ाया, हमने राजपूत को हमने चुनाव लड़ाया, हम बनिया समुदाय से चुनाव लड़ाए। यानी कि हर जाति धर्म को हमने, यादव भाई को हमने टिकट दिया, हर जाति धर्म को हमने टिकट देकर, जिसको आज़ादी से लेकर अब तक कभी टिकट नहीं मिला था। अति पिछड़ा में लखनलाल पंडित जी को हमने टिकट दिया, कुमार जाति से था, पहली बार हम लोगों ने टिकट देने का काम किया। तो हम लोग मानते हैं कि समाज में जो दबे कुचले हैं, जिनको मौका नहीं मिलता है, उनको हम लोग आगे लाएं, और वही प्रयास से हम लोग काम करते हैं। लोग कहते हैं ना, अपने दिल से जानो पराए दिल का हाल। मैं खुद एक गरीब मजदूर का बेटा हूँ। मैं खुद एक गरीब मजदूर बनकर मुंबई जैसे शहर में काम किया। आज मैं हमेशा सोच रखता हूँ कि जो कठिनाई के साथ हम अपनी ज़िंदगी को बिताएं, हमारे आने वाला पीढ़ी इतने कठिनाई के साथ ज़िंदगी न जिए, वो सर उठा के मजबूती से आगे बढ़े। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। पार्टी दिन दिन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ज़रूरी है कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता मजबूती से पार्टी को अपना समझकर, जिस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते, पार्टी के लिए सोचते, उसी तरीके से हमारे पार्टी के जितने भी नेतागण हैं, आप लोग सोचिए, और निश्चित तौर पे आप लोग सोचिएगा तो ये पार्टी मजबूत होगा। और जब पार्टी मजबूत होगा तो आने वाला समय में हम लोग बिहार राज्य के लिए बहुत कुछ करेंगे साथियों। आज मैं अपनी ज़िंदगी में आपने देखा कि कितने बड़े हम लोग ने उपलब्धि हासिल किया है। एक 900 रुपये महीने वाला नौकरी करने वाला व्यक्ति मुंबई जैसे शहर में झंडा गाड़ दिया। कल बिहार के जनता से हमें अगर मौका मिलेगा तो बिहार के लिए भी बेहतर काम करेंगे साथियों, बोलने की बात नहीं है। लोग आएंगे, बहुत सपना दिखाएंगे, लेकिन उनके बारे में आप समझिएगा तो आपको समझ में आएगा कि वह व्यक्ति का किरदार क्या है, मेरी किरदार क्या है। तो मैं अपने किरदार के अनुकूल मजबूती से काम करता हूँ। ये नहीं कि 1-2 दिन के लिए किरदार अच्छा कर